Hello friends, my name is Ruchika and I welcome you to the English Academy. In our series of Learn English Speaking and Translation through Hindi, today's topic is active and passive voice, जिसे हम हिंदी में कृतवाच्य और कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव वॉइस ये होती क्या है। एक्टिव वॉइस के जो वाक्य होते हैं, कृतवाच्य के वाक्य, उनमें क्रिया द्वारा दर्शाया गया कार्य सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्ता, उसके द्वारा किया जाता है। The object is the receiver of the action in the active voice sentences. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। मैंने राधा को ईमेल भेजा। अब इस वाक्य में मैंने के स्थान पर आएगा आई, फिर ईमेल भेजा, इंग्लिश में हम कहेंगे सेंट एन ईमेल टू राधा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन था? आई, डूअर ऑफ द एक्शन, कर्ता जिसने कोई कार्य किया, तो सबसे पहले उसका नाम आया। तो ये वाक्य है जो वो एक्टिव वॉइस का है। रिसीवर ऑफ द एक्शन इज राधा, शी इज द ऑब्जेक्ट, so her name has come at the end. This shows that this sentence is active voice. Here is another example of active voice. उसने दरवाजा खोला। अब इसमें कर्ता है उसने, तो हम वाक्य में जब सबसे पहले कर्ता का नाम रखते हैं तो हम उसे कहते हैं कृतवाच्य वाक्य, यानी कि एक्टिव वॉइस। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसने के स्थान पर आता है ही। ही इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन। द एक्शन इज opened the door. दरवाजा खोला means opened the door. अब देखते हैं हम कि पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं, पैसिव वॉइस के वाक्यों में ऑब्जेक्ट या फिर जिसे हम कहते हैं कर्म, वो कर्ता के स्थान पर आता है और वो महत्वता ले लेता है वाक्य में। पैसिव वॉइस केवल उन वाक्यों में प्रयोग होती है जिनमें सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया मीन्स द ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verbs are those verbs which use the object to make their meaning clear. जैसा कि मैंने कहा कि कर्मवाच्य वाक्य में ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्म, वो कर्ता के स्थान पर आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है पैसिव वॉइस में। तो वही सेंटेंसेस जिसमें सकर्मक क्रिया आती है, जो ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेती है, उनको ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन से दैट इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। द सब्जेक्ट में अपीयर इन द बाय द phrase, or the subject may be omitted also. There may not be any subject in passive voice sentences. Now friends, let us see how do we identify that a sentence is in the passive voice. First of all, the verb phrase will always include a form of the verb be. We have another video in which we have talked about the verb be. So the forms of be are am, is, was, were, are and been. So any of these words will be there in the verb phrase. But it is not mandatory
that any sentence which has this will be a passive voice. It may be or it may not be. So another identification of passive voice is that the sentence. Now another indication of passive voice is that the sentence may include a by the phrase after the verb. So here the by the phrase will talk about the agent who is performing the action if he is named. Agent performing the action means the subject. But in the passive voice, he has no importance. So it appears in the end of the sentence. So if at all the subject or the doer is there in a passive voice sentence, it can be with the by the phrase. We have examples in which this concept will be made clear to you, and it is the object of the preposition in this phrase. Let us see the example of passive voice. It is the same sentence which earlier I had discussed in the active voice. Now the sentence was मैंने राधा को email भेजा. I sent an email to Radha. This was in the active voice. Now when we convert it into passive voice, it becomes राधा को. अब राधा क्या है, यहाँ पर कर्म है, रिसीवर है एक्शन की, उसका नाम पहले आ गया पैसिव वॉइस में, जिसे हम कर्मवाच्य के नाम से हिंदी में जानते हैं. राधा को मेरे द्वारा. अब मेरे क्या है, ये है इस वाक्य में कर्ता जिसका नाम बाद में आया है. ईमेल भेजा गया, ये क्रिया है. इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले वर्ब आया. एन ईमेल वॉज सेंट. दिस इज द वर्ब टू राधा. राधा over here is the object and it has come before the subject, so it shows that this is a passive voice sentence. By me, जैसा कि मैंने आपको कहा था by the phrase आएगा, तो यहां पर भी by आया और फिर me जो कि subject है, जो कि doer है इस action का, और पैसिव वॉइस में होने के कारण इसका नाम सबसे एंड में आएगा सेंटेंस में. ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक्टिव वॉइस में भी दिया था. ही ओपन्ड द डोर, ये था एक्टिव वॉइस में. अब जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया, हिंदी में ये सेंटेंस बन गया दरवाजा उसके द्वारा खोला गया. सबसे पहले आया दरवाजा जो कि है कर्म. उसके यहां पर कौन है, कर्ता. द्वारा खोला गया, ये है क्रिया. तो देख सकते हैं आप, जैसा कि इस वाक्य में कर्म पहले आया है, उसको महत्वता दी गई है, तो ये वाक्य कर्मवाच्य है. जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा द डोर. द डोर वॉज ओपन्ड, दिस इज द वर्ब, बाय हिम. नाउ बाय हिम इज द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ द एक्शन हु इज ओपनिंग द डोर, बट एज इट इज अ पैसिव वॉइस, द डूअर विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. Now here are some examples where we can compare active and passive voice. Active voice में sentence है हमने अपना गृह कार्य कर लिया है. इसकी पहचान है कि सबसे पहले कर्ता का नाम आया है. इंग्लिश में जब हमने इसे ट्रांसलेट किया, we have done our homework. इसी सेंटेंस को जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया,
तो सबसे पहले आएगा कर्म, जो कि है गृह कार्य। अपना गृह कार्य हमारे द्वारा यहां पर है कर्ता, जो कि कर्म के बाद आया है। कर लिया गया है, ये है क्रिया। जब हमने इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया पैसिव वॉइस में, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। आवर होमवर्क हैज बीन डन बाय अस। बाय अस, वी आर द डूअर ऑफ दिस एक्शन, and as it is passive voice, this will come in the end of the sentence. Some more examples of active and passive voice. शिक्षक ने उसे मॉनिटर नियुक्त किया। अब इस सेंटेंस में शिक्षक है कर्ता, उसे है कर्म, और मॉनिटर नियुक्त किया ये है क्रिया। When we translate it into English, the teacher, शिक्षक is the teacher, has appointed him, this is the verb, as the monitor, this is the object of the sentence. Now when we convert it into passive voice, सबसे पहले आएगा कर्म, जिस पर कार्य हुआ, जो कि है वो स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं वह। फिर आएगा कर्ता, जो कि है शिक्षक। वह शिक्षक द्वारा मॉनिटर नियुक्त किया गया है, ये है क्रिया। और इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, वह के स्थान पे आएगा ही। ही इज द ऑब्जेक्ट, बट हियर इट विल टेक फर्स्ट पोजीशन बिकॉज दिस इज पैसिव वॉइस। ही हैज बीन अपॉइंटेड द मॉनिटर, दिस इज द वर्ब, by the teacher. Now the teacher is the doer or the subject, but in passive voice I have told you that the subject becomes the receiver of the action. मैं भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। अब इस वाक्य में सबसे पहले जो कार्य करना चाहता है उसका नाम आया है, तो ये है एक्टिव वॉइस। इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मैं के स्थान पे आई कैन ऑल्सो अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त कर सकता हूं। इस क्रिया के स्थान पर वर्ब आया, कैन ऑल्सो अचीव सक्सेस। जीवन में यहां पर कर्म है, और इंग्लिश में ये ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाता है इन लाइफ। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बन गया, आई कैन ऑल्सो अचीव सक्सेस इन लाइफ। जब हम इस सेंटेंस को कर्मवाच्य में कन्वर्ट करते हैं, तो जीवन में पहले आ जाएगा। जीवन में सफलता मेरे द्वारा यहां पर कर्ता है, और जैसे कि ये कर्मवाच्य है तो कर्ता बाद में आएगा। प्राप्त की जा सकती है, ये इस वाक्य की क्रिया है। जब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, सक्सेस इन लाइफ, दिस इज द ऑब्जेक्ट, बट इट कम्स on the first position because it is a passive voice and we give importance to the object in the passive voice. Success in life can also be achieved. This is the verb, by me. Me is the doer, but as it is a passive voice, it will come in the end of the sentence. कुछ examples हैं intransitive verbs के। इन सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं होती है क्योंकि कर्म नहीं है। राम जाता है, राम गोज। राम इज द सब्जेक्ट और द डूअर एंड गोज इज द वर्ब। सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड सो वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। देयर इज अनदर सच एग्जांपल, वह जल गया है। ही has been burnt. He is the subject or the doer of the action and has been burnt is the action.
there is no object, and so we cannot convert it into passive voice. So don't forget that sentences with intransitive verbs, that is sentences without object, cannot be converted into passive voice. अब कुछ सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आगे चल के इनके आंसर्स देख सकते हैं. कृतवाच्य में है हम अपने देश को प्यार करते हैं, और यही वाक्य कर्मवाच्य में है हमारा देश हमको प्यारा है. चलिए आंसर देखते हैं. एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस बन जाएगा वी लव आवर कंट्री. हम अपने देश को प्यार करते हैं, वी लव आवर कंट्री. और जब ये कर्मवाच्य बन जाता है हमारा देश हमको प्यारा है, आवर कंट्री इज लव्ड बाय अस. एक और सेंटेंस है कृतवाच्य में वह मेरी शादी पर आई थी, और कर्मवाच्य में ये सेंटेंस बन जाता है मेरी शादी पर वह आई थी. इसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं वह मेरी शादी पर आई थी, ये इंग्लिश में बन जाएगा शी हैड अटेंडेड माई वेडिंग. और कर्मवाच्य में मेरी शादी पर वह आई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर माई वेडिंग हैड बीन अटेंडेड बाय हर. एक और सेंटेंस है कृतवाच्य में मैंने स्लेट तोड़ी थी, और यही वाक्य जब हम कर्मवाच्य में बोलेंगे स्लेट मेरे द्वारा तोड़ी गई थी. इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बन जाएगा आई हैड ब्रोकन द स्लेट. सबसे पहले हमने आई जो कि डूअर है एक्शन का, उसका नाम लिया है, एम्फेसिस डूअर पे है एक्टिव वॉइस में. और कर्मवाच्य में पैसिव वॉइस में एम्फेसिस ऑब्जेक्ट पर डल जाएगा, वो पहले आएगा. द स्लेट हैड बीन ब्रोकन बाय मी, डूअर का नाम एंड में आएगा. एक और सेंटेंस है कृतवाच्य में बिल्ली ने दूध पी लिया. बिल्ली जो कि करता है उसका नाम सबसे पहले आया है कृतवाच्य में. कर्मवाच्य में ये बन गया दूध बिल्ली द्वारा पी लिया गया है. दूध जो कि कर्म है वो पहले आया कर्मवाच्य में. जब हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एक्टिव वॉइस में द कैट हैज ड्रंक द मिल्क. द कैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, so we have named it first. Now when we have converted it into passive voice, we will use the word milk first because this is the object and we will lay emphasis on the object in passive voice. The milk has been drunk by the cat. Thank you friends for watching this lesson, and if you liked it, do subscribe to our channel, The English Academy.